समाज को बांटने की ताकतें ज़्यादा हो गई हैं, समाज को जोड़ने की ताकतें ख़त्म होती जा रही हैं। हमारे बच्चे जब ही कामयाब होंगे जब हम एक हो जाएंगे। फ़िरक़े में रहेंगे, हम बटे रहेंगे। ये कहना गलत है कि हम मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। मुसलमान खुद ट्राई ही नहीं करते उसमें जाने के लिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे हर मस्जिद के आगे एक बोर्ड लगा होना चाहिए। हर फिरके की मस्जिद अलग नहीं होनी चाहिए, मस्जिद के आगे बल्कि बोर्ड लगा के यहाँ सभी लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि हम जाहिल हैं, हम ना समझ हैं, हम में एकता नहीं है, हम में सब कुछ है और वो रहेगा हमेशा। इमामों को थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा मेहनत कर लें और वो हमारी इमाम को थोड़ा समझाएं कि भाई कर्नाटक में एजुकेशन ज़्यादा है, हाई लेवल की है, तो वहाँ पर इत्तेहाद करके दिखाया उन्होंने और एक बात पर कायम रहे और वो जो हिजाब वाला मसला चला था उसी को आगे बढ़ाते रहे और कामयाब हो गए। सारी कमेटियाँ, कमेटियाँ जो हैं वो थोड़ा उन पर अनपढ़ लोगों का कब्ज़ा होता है कमेटियों में। हमारी जो कौम है, मिल्लत है, वो समाज की धारा से जुड़ने में तालीम की वजह से कम है। कुरान और हदीस को लोगों ने सिर्फ दुआ और तकरीर के लिए समझ लिया। शाकिब साहब कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं मौजूदा वक्त में इस तरीके के प्रोग्राम करने की? और आज के हालात को देखते हुए हमको इत्तेहाद करना ज़रूरी है। मिल्लत के अंदर जिस तरफ समाज जा रहा है उस समाज को एकजुट करना हमारा पहला फ़र्ज़ होना चाहिए। समाज को बांटने की ताकतें ज़्यादा हो गई हैं, समाज को जोड़ने की ताकतें ख़त्म होती जा रही हैं। समाज के अंदर बिखराव को रोकने के लिए हमें आज ये मिल्लत का प्रोग्राम करना पड़ा और ये शुरुआत है अब्बास अली चौधरी की तरफ से। और समाज की जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं पूरी दिल्ली में, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये फैसला लेके उठ रहे हैं कि हम इस काम पे करेंगे। समाज को जोड़ना, समाज को आगे बढ़ाना हमारे अपना काम है और मिल्लत में सबसे पहले अगर इत्तेहाद हमें करना है, हमें अपने घर में, अपने बच्चों में लेके करना है। अगर हम बच्चे जोड़ेंगे शुरू से ही तो हम आगे ले जाएँ। हमारी तो लाइफ का टाइम 50% गुजर चुका है, लेकिन जो नई नस्लें आनी हैं उनके अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि हमें इत्तेहाद रखना अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ। सवाल तो ये है ना कि मतलब कैसे कौम एक जगह है, क्योंकि सबकी तो मस्जिदें अलग अलग हैं। देखिए, मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे सब अलग हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारा इस्लाम मज़हब तो एक है ना। सब अपने ढंग से करें, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हमें अगर मुसलमान को आगे बढ़ाना है तो हमें सिर्फ मुसलमान बनना है। हमें कोई मज़हब, कोई फ़िरका नहीं देखना। हमारे बच्चे जब ही कामयाब होंगे जब हम एक हो जाएंगे। फ़िरक़े में रहेंगे, हम बटे रहेंगे और फ़िरक़ा ही ख़त्म करना हमारा आज का मकसद है। क्या आप अपने फ़िरक़े से जैसे आप चाहते हो, जिस मस्जिद में चाहते हो, जैसे पूजा करना है, जैसे नमाज़ पढ़ना चाहते हो करो, हमें कोई, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हमारा मकसद है हमारी कौम को आगे कैसे आना है, समाज में बराबरी कैसे लानी है, सरकार में, सत्ता में हिस्सा कैसे मिलेगा। वो सिर्फ एक ही ढंग से मिल सकता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों। अगर हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो हम सब चीज़ ले लेंगे। ये कहना गलत है कि हम मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। मुसलमान खुद ट्राई ही नहीं करते उसमें जाने के लिए। अगर मुसलमान सारे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो ज़रूर उनको एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं, तीसरी बार तो मौका मिलेगा। अगर हमारे बड़े बुज़ुर्ग उनको बच्चों को समझाएंगे कि हमें बच्चे, तुम्हें नौकरी करनी है, क्रैक करना है एग्ज़ाम, तो वो आगे नस्लें बढ़ेंगी और नस्लें बढ़ेंगी। हमारे इन जैसे बुज़ुर्गों ने आज जो है बयान किए हैं कि आप लोग एक हो जाइए, मसलक छोड़ दीजिए, सिर्फ एक हो जाइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए। और इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मकसद ही यही है, इत्तेहादी मिल्लत का, कि हमारी आने वाली नस्लें वो एक होकर निकलें, जब ही हम कामयाब होंगे। क्या लग रहा है आपको कि जहाँ पर छोटी छोटी बातों पर इख्तिलाफ पैदा हो रहा था, खासकर मुसलमानों का, क्या कितनी मुश्किलें और कितनी कोशिशें करनी पड़ेंगी एक साथ रहने के? थोड़ा एक प्लेटफॉर्म पर आएगा मुसलमान? देखो, एक प्लेटफॉर्म पे तो है, हमारा एक इस्लाम है, हमारी एक तरह की नमाज है, हमारा एक कुरान है, अल्लाह मियाँ ने तो सब किया है। मगर थोड़ा सा लोगों ने हमारे जो कुछ या तो नासमझी कहें या कुछ कहें, हम तो चाहते हैं कि हमारे हर मस्जिद के आगे एक बोर्ड लगा होना चाहिए। हर फिरके की मस्जिद अलग नहीं होनी चाहिए, मस्जिद के आगे बल्कि बोर्ड लगा के यहाँ सभी लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ सबका वेलकम है, कोई हमारा आपस में कोई भेदभाव नहीं है और है भी नहीं। आजकल माशाल्लाह हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पहले भी नौकरियाँ में थे, आज भी सरकारी नौकरियों में भी हैं और भी अच्छे बिजनेस भी हैं। ये तो लोगों ने कुछ अफवाह भी फैला रखी है कि मुसलमान पीछे हैं, मुसलमान पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे इदारे ऐसे अच्छे अच्छे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के हमारे इदारे बने हुए हैं। आप देख करके ताज्जुब होता है कि इस तरह के हमारी चीज़ें हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते। ये सिर्फ हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि हम जाहिल हैं, हम ना समझ हैं, हम में एकता नहीं है, हम में सब कुछ है और वो रहेगा हमेशा। ये फैलाता कौन है? ये जो अपोजिशन है, जो लोग चाहते हैं कि हम किसी तरह से अपने सत्ता बचा के रखें।
वो लोग जो सत्ता को चाहते हैं हथियाना वो फैलाते हैं। अपोजिशन मुसलमानों में क्यों जो है नाइतफाकी फैलाते हैं? वो तो हिंदू मुस्लिम वो की वो राजनीति वो उनको करते हैं। वो बांट देना चाहते हैं ना इनको भी। वो तो कहते हैं, साफ कहा उन्होंने कि इनको तो शिया सुन्नी में बांट दो, तरफ़ों में बांट दो और हम एक रहें। वो तो उन्होंने कहा ही है कि इन्हें बांटना है और जब भी उनको कामयाबी मिलेगी। मुसलमान बट क्यों रहा है? उसका खामियाजा बटने का बस वो साजिश का शिकार हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मिशन है ये। हम उस मिशन का जवाब नहीं दे पा रहे कहीं। बस आज उलमाए दीन को कितनी ज़रूरत है इस पर? उलमाए दीन का तो बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारी आज़ादी जो मिली उलमाए दीन की वजह से मिली है। 1857 में जो सबसे बड़ा क्रांति करी है, ये जो भी कुछ हुआ मोशन चला, सब हमारे उलमाए दीन ने करा। नहीं तो आज़ादी नहीं मिलती, हमारे उलमाए दीन नहीं होते। अब भी उलमाए दीन कर सकते हैं। थोड़ा उलमाए दीन पता नहीं अब बैठे हैं क्यों, वो थोड़ा आ गए हैं तो आवाम उनके पीछे आज भी है। जो कह देंगे है आज है। आज जो मीटिंग रही, ये फिरका परस्ती जो है कैसे ख़त्म की जाएगी? फिरका परस्ती देखो, अब यहाँ अलग अलग तरह के लोग थे, सब हमारे हर फिरके के लोग थे यहाँ, और सब लोग अपनी एक ही बात बोल रहे थे। सब चाहते हैं एक जगह आना, बस ज़रूरत है हमें उनको एक जगह इकट्ठा करने की। और हमारे उलेमाओं को, हमारे आवाम जो है उलेमाओं की बात ज़्यादा मानती है। मस्जिदों से जो खुतबा होता है, जो हमारे इमाम कहते हैं, आज भी बहुत इज्जत की जाती है हमारे इमामों को थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा मेहनत कर लें और वो हमारी इमाम को थोड़ा समझाएं कि इधर उधर ऐसे बातें ना करें। सब उलेमाएं चाहेंगे तभी इंशाअल्लाह ये काम हो सकता है। नाम बताइए। मास्टर सिबते हसन और मजीदिया मॉडल स्कूल का मैनेजर। जी आज जो प्रोग्राम रखा गया आपके जी, क्या मकसद रहा इसका और क्या देखा समझा सुना? देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है। जो चौधरी अब्बास अली साहब हैं, काफ़ी दिन से कोशा हैं कि भाई ये प्रोग्राम किए जाएं, इस तरह के प्रोग्राम, और 19 से ज़्यादा लोग आए। और इसका मकसद था मिल्लत में इत्तेहाद पैदा करना, एजुकेशन को, तालीम को बढ़ावा देना, जिससे कि तालीम अगर होगी तो इत्तेहाद भी कायम रहेगा। जो चौधरी अब्बास अली और मौलाना मुमताज़ कासमी साहब का, इलियास साहब का, सफदर साहब का, इन सब का जो मकसद था कि ये तालीम से जुड़ें। अगर हम लोग तालीम से जुड़ेंगे तो हमारा कौम का इत्तेहाद, मिली इत्तेहाद या मसलकी इत्तेहाद भी कायम रहेगा हमारा। और उसकी मिसाल भी दी थी अभी मैंने कि भाई कर्नाटक में एजुकेशन ज़्यादा है, हाई लेवल की है, तो वहाँ पर इत्तेहाद करके दिखाया उन्होंने और एक बात पर कायम रहे। और वो जो हिजाब वाला मसला चला था उसी को आगे बढ़ाते रहे और कामयाब हो गए। ये एक जो नफरत का माहौल जी है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी 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 और मौजूदा वक्त में भी हम देख रहे हैं कि मुसलमान अभी भी एक प्लेटफॉर्म पर जी हैं, जी आपस में इख्तिलाफ। जी जी कि आखिर इसमें हमारा ज़ाती मफाद काम कर जाता है, वो उससे नुकसान पहुंचता है। अगर हमारा ज़ाती मफाद नहीं होगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, जिससे कि सारे मसलक, सारी कमेटियाँ, अच्छा कमेटियाँ जो हैं वो थोड़ा उन पर अनपढ़ लोगों का कब्ज़ा होता है कमेटियों में, जिससे इत्तेहाद में रुकावट आती है। और अगर हमारी कमेटियाँ बाकायदा तौर पर काम करेंगी और तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। और जो दूसरे लोगों से हमें दिक्कतें आ रही हैं वो, अच्छा इसमें कहीं ना कहीं हम भी कामयाब इसलिए नहीं है कि हम उनके समाज की धारा से हम जुड़ नहीं पाते हैं। हमारी जो कौम है, मिल्लत है, वो समाज की धारा से जुड़ने में तालीम की वजह से कम है। जिसमें हम जैसे बच्चों को गाइड करना है, हम पार्कों वगैरह में देखते हैं कि स्कूल टाइम हो गया और स्कूलों से बाहर निकल के बच्चे, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे ख़ास तौर से इस एरिए में हम ये देखते हैं, तो इससे भी हम समाज की धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो उन्हें बुरा लगता है। जी, कोई और पैगाम? तो मैं तो यही चाहता हूँ कि समाज में जितनी तालीमी मेयार बढ़ाया जाए हमारा, और इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद रखा जाए और मसलक की इख्तिलाफ़ात को रखा ना जाए, इनको ख़त्म किया जाए। और अगर उनको हम ख़त्म कर देंगे, इनको नहीं लाएंगे सामने, तो हम इत्तेहाद पर कायम रह सकते हैं और हमारी तरक्की जो है, तरक्की पर गामज़न हो जाएंगे। जी। मौलाना मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन, नरेला में RTE पे काम करता हूँ। समाज के पिछड़े जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हों या कमज़ोर हों, ख़ास तौर से एजुकेशन पे काम करता हूँ। जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है उसमें स्कॉलरशिप वगैरह दिलाने में उनकी मदद करता हूँ। और ये तहरीक इत्तेहाद मिल्लत, इसमें मेंबर की हैसियत है, इसमें भी रह के कुछ काम करना चाहता हूँ।
ताकि समाज आगे बढ़े और देश और कौम के लिए काम कर सके। मतलब जो सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी सहूलतें हैं, लोगों को वो दिलाने का काम करते हैं। जी, तो- जो कुछ मालूमात नहीं होती है बच्चों को, कोशिश मेरी रहती है कि वहाँ तक जाकर उनको मदद करूँ और ताकि तालीमी मियार में भी वो आगे हो सके। कभी जो दाढ़ी और टोपी है, ये चीज़ बीच में आई कभी इस तरीके के कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे कभी भी नहीं करना पड़ा। 50% हमारे लोग, अगर जिसको लोग समझ रहे हैं कि मुस्लिम समाज में रह के ही ये काम करते होंगे, तो मैं 60 या 70% अदर और लोगों में भी काम करता हूँ और बड़ा लुत्फ़ आता है मुझे। बल्कि कहते हैं लोग कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, और कभी मुझे फ़िल्म नहीं हुई। क्योंकि हुकूमतें जो ज़िम्मेदार हैं वो कहते हैं कि मतलब कपड़ों से पहचानो, तो इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है ख़ास मज़हब के लिए। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि कभी आपको इस तरीके की कोई परेशानी कुछ हुई सरकारी महकमे में अगर आप जाते हैं तो? सरकारी महकमे में कभी परेशानी फ़र्स्ट टाइम होती है, वो थोड़ा सा लगता है कि उनको वो समझ जाते हैं, तो फिर उनके लिए भी काम करना आसान हो जाता है। फिर वो खुद ही इजहार करते हैं कि पहले मैं कुछ और समझ रहा था, लेकिन आपके काम से मैं मुतासिर हूँ, जो मेरी मदद हो सकती हो आप मुझे बताएं। यानी उसने अखलाक से जो है वो समझा। जी, मेरे हर लोग हाथ बटाते हैं। अब ये तहरीक इत्तेहाद मिल्लत से जुड़े हुए हैं आप, इसको कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? क्या मकसद क्या है, कैसे काम करेंगे? ये मिल्लत के हर उस अफराद तक जहाँ पे लिटरेसी की वजह से कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। इस्लाम चूँकि पीसफुल है, तो उसमें भी मैं चाहता हूँ कि उनका स्टैंडर्ड बहाल करूँ। कैसे बहाल होगा? मुसलमान तो आपस में जो है तिफरकों में बटा हुआ है। ये बटे हुए नहीं हैं, इलिटरेसी की वजह से इस तरह के हालात पैदा कैसे हुए? चूँकि कुरान और हदीस को लोगों ने सिर्फ दुआ और तकरीर के लिए समझ लिया, इलिटरेसी उनमें आती गई। अब हम मुत्तहिद होकर यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस्लाम पीसफुल है और कुरान हदीस को अपनाएं, उसके तर्जमे पढ़ें और लोगों तक इसका सही मैसेज दें। और कोई मैसेज लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी, क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए यह है कि काम का दायरा बहुत बड़ा है। हमने अभी ये छोटे दायरे से स्टार्ट किया है, इत्तेहाद मिल्लत से। हम पूरी दुनिया को, जैसे कुरान ने पैगाम दिया, सबके लिए हिदायत है। हम चाहते हैं कि इसको धीरे धीरे हम सब लोगों में इत्तेहाद करके इंसाफ के लिए और काम हो।